अच्छा, हम कल डिस्कस करे थे बेसिकली कार्डियक साइकिल, और हमने कार्डियक साइकिल के जो है कुछ ग्राफ्स डिस्कस किए थे, और साथ में जो है हमने जो है उसी के रिलेटेड जो है हमने ईसीजी डिस्कस की थी। आज हम उसी को पहले कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अच्छा, हमने कल जो ग्राफ्स डिस्कस किए थे वो हमने फोनोकार्डियोग्राम डिस्कस किया था, जिसमें हमने कहा था कि जो है फर्स्ट हार्ट साउंड एट द बिगनिंग ऑफ सिस्टली है, सेकेंड हार्ट साउंड एट द एंड ऑफ सिस्टली है, ठीक है। हमने डिस्कस किया जो है कि गाड़ी साइकिल के दो फेजेस हैं, ठीक है। एम्प्टी और फिलिंग होना, एम्प्टिंग इज सिस्टली एंड फिलिंग इज डायस्टली। फिर हमने कहा कि डायस्टली जो है उसका ड्यूरेशन जो है सिस्टली से तकरीबन डबल है, और एक गाड़ी साइकिल जो है उसका ड्यूरेशन अगर 75 जो है वो हार्ट रेट है, ठीक है। तो जो है यहाँ 72 हार्ट रेट है, तो एक कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन जो है 0.8 सेकेंड है। और हमने कहा हम हार्ट रेट कैलकुलेट कैसे करते हैं, हम 60 से जो है ये बेसिकली आता कैसे, आर आर इंटरवल से आता है, ठीक है। तो हम 60 से आर आर इंटरवल को जब डिवाइड कर देते हैं तो वी गेट द हार्ट रेट, ठीक है। उसके बाद हमने कहा कि ईसीजी में जो है पीआर इंटरवल कहाँ से कहाँ तक है, बिगनिंग से बिगनिंग तक, पी की बिगनिंग से आर की बिगनिंग या क्यू की बिगनिंग तक पीआर इंटरवल है। फिर हमने कहा कि क्यूटी इंटरवल कहाँ से, हमने कहा बिगनिंग से एंड तक, ठीक है। क्यूटी इंटरवल शो क्या कर रहा था, ड्यूरेशन ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ठीक हो गया। फिर उसके बाद जो है हमने बात की एम्प्टिंग ऑफ द जो है फिलिंग ग्राफ की, और एम्प्टिंग ग्राफ की बात की, यानी हमने बात की कि वॉल्यूम किस तरह चेंज होता है। तो हमने कहा कि जब जो है डायस्टली खत्म होती है तो उस वक्त जो है वेंट्रिकल्स के अंदर, ईच वेंट्रिकल के अंदर राइट में भी और लेफ्ट में भी वॉल्यूम जो है वो तकरीबन 120 ml होता है, जिसको हम कहते हैं एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, ठीक है। इजेक्शन में इसका 60% जो है 55 to 60% इजेक्ट होता है इन अ फॉर्म ऑफ स्ट्रोक वॉल्यूम, ठीक है। और फिर जो है फिलिंग में वापस से ये फिल हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब हमने जो नहीं किया था फिलिंग के लिए, तो अगर हम देखें इजेक्शन और फिलिंग को, तो इजेक्शन जो है, ठीक है, इजेक्शन जो है वो दो फेज में डिवाइड होती है। एक है पीरियड ऑफ रैपिड इजेक्शन, ठीक है, जहां ये मेरा कर्सर जा रहा है, ठीक है, यहाँ से नीचे से हम देखेंगे रैपिड इजेक्शन, और फिर इसके बाद पीरियड ऑफ स्लो इजेक्शन, ठीक है। सो इजेक्शन स्टार्ट कब होगी, इजेक्शन स्टार्ट कब होगी, कोई मुझे बताएगा इजेक्शन कब स्टार्ट होगी, इजेक्शन के लिए क्या रिक्वायरमेंट है जी, इंजेक्शन कब स्टार्ट होगी। मैम जब ओपनिंग ऑफ वेंट्रिकल फुल फिल हो जाएंगे तब, नहीं, जब इंजेक्शन कब छोड़ स्टार्ट होगी, एवी वॉल्व्स ओपन होंगे कि What's जब एवी वाल्व्स पीओटी ओपन होंगे, एवी वेल से इंजेक्शन होगी, सेमील्यूनर वाल्व्स ओपन होंगे। सेमिलूनर ओके, वेल्स मैम। ठीक है। इजेक्शन कब स्टार्ट होगी, जब सेमी ल्यूनर वेल्व यहाँ पर ओपन होंगे। तो इजेक्शन की रिक्वायरमेंट क्या है, सेमी ल्यूनर वेल्व का ओपन होना, ठीक है। यहाँ सिर्फ अयोटिक वेल्व दिखाया गया है ओपनिंग, क्योंकि ये हम लेफ्ट वेंट्रिकुलर प्रेशर ग्राफ देख रहे हैं, ठीक है। लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल के जो प्रेशर ग्राफ का डिफरेंस है वो प्रेशर का डिफरेंस है। लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर 0 से 120 के बीच में जाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल प्रेशर एज लो एज कितना हो सकता है, 0। 0 क्यों चाहिए लेफ्ट वेंट्रिकल को प्रेशर, माइट्रल वाल्व ओपनिंग 0 पे होती है। यस, माइट्रल वॉल जब तक देखो दरवाजे उस वक्त खुलेंगे जब उनका प्रेशर जो है, दूसरी साइड का प्रेशर जो है वो वेंट्रिकल के प्रेशर से ज्यादा होगा। तो जब वेंट्रिकल का प्रेशर 0 होता है उस वक्त जो है एट्रियास के प्रेशर्स कितने होते हैं, तो वो जो है एवी वेल्स को खोल सकते हैं, 0। नहीं 0 पे तो 0 नहीं खुलेगा ना, वेंट्रिकल के प्रेशर 0 तक आ गए तो एट्रिया के वेल्स खोलने हैं, तो एट्रिया के प्रेशर्स थोड़े से ज्यादा 2-3 डिपेंड करता है, राइट एट्रिया 2-3, लेफ्ट का 5-6 तक चला जाता है, ठीक है। सो वो जो है प्रेशर जो है वो इन वेल्स को इजीली ओपन कर सकते हैं। क्लियर है ये चीज, ठीक है। अच्छा, जब ये ओपन हो गए, आयोटिक वेल ओपन हो गया, ठीक है, किस प्रेशर पे ओपन होता है आयोटिक वेल, 80? 80 पे, 80 पे। 80 नहीं। 80 मीन्स कि ये किस प्रेशर पे ओपन होता है, कि कम से कम लेफ्ट वेंट्रिकल प्रेशर 80 होगा। क्यों कम से कम 80 होगा जी, क्यों 80 पे ओपन होगा, मैम क्योंकि नॉर्मली इसका 120 या 130 होता है, तो उससे कम हो जाता है, चला जाता है नहीं तो देखो, हम जब 50। प्रेशर जब हम सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर की बात करते हैं तो हमेशा 120/80 की बात कर रहे होते हैं,
तो मिनिमम जी प्रेशर आयोटा का कितना होगा, जितना एटलीस्ट वेंट्रिकल को चाहिए कि वो आयोटा के वेल्स को ओपन कर सके, उसका कट ऑफ तो पहुंचना चाहिए ना उसको। बात समझ आती है? देखो, एयोटिक वाल्व को ओपन होना है तो वेंट्रिकल को कितना जोर लगाना पड़ेगा, कम से कम इतना जोर तो लगाना पड़ेगा ना जितना मिनिमम प्रेशर आयोटा में है। जी लगाना पड़ेगा कि पहले मतलब अगर हम मैं कहूँ आयोटा का प्रेशर 100 है और जो है आयोटिक वाल्व 80 पे खुल जाता है, इज इट पॉसिबल? नो मैम। ठीक नहीं, है। एओर्टा में तो प्रेशर अगर ज्यादा है। अगर अगर जो है आयोटा का प्रेशर पेशेंट हाइपरटेंसिव है तो क्या उसी प्रेशर पे आयोटिक वाल्व खुलेंगे? नो मैम। नहीं नहीं, ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा ना, ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा। लगाना पड़ेगा। जी यस मैम। ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, जिस प्रेशर के अगेंस्ट वो कॉन्ट्रैक्ट करता है उसको क्या कहते हैं, आफ्टर लोड। ठीक है, आफ्टर लोड क्या है? आफ्टर लोड क्या है? द प्रेशर्स इन प्रेशर इन एओर्टा। आयोटा। ठीक है, अगर उस तरफ देख रहे हैं तो पल्मोनरी सर्कुलेशन, कम से कम इतना प्रेशर तो उसको बिल्ड करना है ना कि वो आयोटा के वेल्व्स को खोल सके। ठीक है, तो हम कहते हैं ना हाइपरटेंशन में आफ्टर लोड बढ़ जाता है, कहते हैं या नहीं कहते? जी ठीक है, तो आफ्टर जी लोड बढ़ने का क्या मतलब है कि वेंट्रिकल को ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा टू ओपन अप द आयोटिक वेल्स। इज दिस पॉइंट क्लियर? जी ठीक हो गया? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? सो आयोटिक वेल जो है वो 80 पे ओपन हुए। ठीक है, और जैसे ही ओपन हुए, ठीक है, ये प्रेशर जो है तकरीबन 120 तक वेंट्रिकल के, या 110 तक गए। ठीक है, और इन्होंने इजेक्शन की। ठीक है, जब इन्होंने इजेक्शन की तो आप देखो यहाँ पे, अगर इफ यू कैन अप्रिशिएट, ये डॉटेड वाला जो ग्राफ है, ये डॉट वाला ग्राफ जो है, ठीक है, ये वेंट्रिकल के रेड ग्राफ से ऊपर आ गया है, आ गया है। ये डॉटेड ग्राफ जो है ना, ये जो डॉटेड ग्राफ है, इसमें देखो दो ग्राफ्स बन रहे हैं। एक ये रेड वाला ग्राफ है जो 0 से 120 तक आया है, जिसको मैं अभी ट्रेस कर रही हूँ। ठीक है, ये है लेफ्ट वेंट्रिकुलर प्रेशर ग्राफ। ठीक है, और इसके पीछे देखो एक डॉटेड ग्राफ चल रहा है, चल रहा है ये वाला। ठीक है, ये अयोटा का प्रेशर है। अयोटा का प्रेशर 0 तक तो नहीं जाता ना, अयोटा का प्रेशर जो है वो 80 से 120 के बीच में जाता है। तो आप देखो यहाँ पर इस स्टेज पे अयोटा के प्रेशर जो है वो वेंट्रिकल के प्रेशर से ज्यादा होने लगे हैं। एक एमसीक्यू है ना कि अयोटा के प्रेशर जो है वो वेंट्रिकल के प्रेशर से कब ज्यादा हो जाते हैं? इजेक्शन के फेज में। कौन सा इजेक्शन के फेज में? यहाँ जहाँ स्लो इजेक्शन हो रही है। समझ आती है बात? कितने लोगों को ये बात क्लिक की है जिन्होंने वो देखा होगा? स्लो, आज इरेटा में भी वो लिखा हुआ था। ठीक है, स्लो इजेक्शन के फेज में आयोटिक जो है वेल के प्रेशर जो है वेंट्रिकल के प्रेशर से ज्यादा हो गए, और फिर इतने ज्यादा हो गए कि यहाँ पर क्या हुआ, आयोटिक वेल बंद हो गए, बंद हो गए। ठीक है, अच्छा ये बंद हो रहे हैं तो यहाँ देखो एक नॉच बन रही है। इस नॉच को क्या कहते हैं? जी, इस नॉच को क्या डायक्रोटिक कहते नॉच। डायक्रोटिक हैं? यस, नॉच। डायक्रोटिक नॉच। डायक्रोटिक नॉच। डायक्रोटिक नॉच क्यों बनी? क्लोजर की वजह से। क्लोजर से बननी चाहिए थी। ये जब क्लोज हो रहा था तो थोड़ा सा बैक फ्लो किया इसने। ठीक है, क्लोज हो रहा है, प्रेशर्स बहुत ज्यादा है, तो एओर्टा से ब्लड ने थोड़ा सा बैक फ्लो किया, जिसकी वजह से ये नॉच बनी, डायक्रोटिक नॉच। इज दिस क्लियर? यस मैम। ठीक हो गया? तो हमने जो है बात की, इसको और क्या कहते हैं डायक्रोटिक नॉच को? इंसिजरा। हाँ, इंसिजरा कहते हैं। ठीक है,
आयोटा के प्रेशर 80 से 100 के बीच में गया। ये जो नॉच बनी, ये वाली नॉच, इस नॉच का नाम, जो आयोटिक वाल्व क्लोजर के टाइम पे जो नॉच बनती है, इस नॉच का नाम है डायक्रोटिक नॉच, ठीक है, या इंसाइजोरा डायक्रोटिक, ठीक है, या इंसाइजोरा, ठीक है, इस नॉच का नाम है। और ये क्यों बनती है कि जब आयोटिक वाल्व क्लोज हुआ है तो क्लोजर से पहले हल्का सा बैकफ्लो हुआ, दिस बैकफ्लो प्रोड्यूसेस दिस नॉच। और ये नॉच कब बनी, ये कब बन रही है, जब वेल्व क्लोज हो रहे हैं। वेल्व कब क्लोज हो रहे हैं, आइसोवॉल्यूमिक रिलैक्सेशन में, ठीक है। सही। अच्छा, अब जब ये आयोटिक वेल्व क्लोज हो गए तो अब वेट हो रहा है कि वेंट्रिकल के प्रेशर्स इतने नीचे आ जाएं कि एवी वेल्व खुल जाए। एवी वेल्व खुलेंगे तो फिलिंग स्टार्ट होगी, ठीक है। अच्छा, अब एवी वेल्व बंद है, यहाँ तक खुले नहीं है, पीछे एट्रिया के अंदर जो है वो ब्लड जमा होना शुरू हो गया है, हो गया है ना पीछे जमा ब्लड। इमेजिन करो एवी बंद है, ठीक है, पीछे से जो वीनस रिटर्न आ रहा है, जो पल्मोनरी सर्कुलेशन का रिटर्न आ रहा है, वो सारा एट्रिया में जमा हो गया है, ठीक है, जमा हो रहा है। और अभी जो है वो एवी वेल्व्स खुले नहीं है और सडनली एवी वेल्व्स ओपन हो जाते हैं। तो जैसे ही ओपन होंगे तो पहला फेज क्या है, रैपिड फिलिंग, ठीक है, फौरन से रैपिड फिलिंग हो गई। अब देखो रैपिड फिलिंग ने तकरीबन वेंट्रिकल को भर दिया है, ठीक है। उसके बाद क्या है, डायस्टेसिस, डायस्टेसिस का मतलब होता है स्लो फिलिंग। उसके बाद जो थोड़ा बहुत ब्लड रह गया था वो कैसे आएगा, वो कैसे आएगा, उसके बाद जाके जो है वो एट्रियल सिस्टली होती है और ये रिमेनिंग ब्लड आता है। तो ये देखो यहाँ एट्रियल सिस्टली कहाँ लाया करता है, लास्ट फेज ऑफ द डायस्टली। अगर डायस्टली को हम 3 पार्ट में डिवाइड करें, ठीक है, डायस्टली को हम 3 पार्ट में डिवाइड करें तो लास्ट 1/3 जो होता है वो एट्रियल सिस्टली होता है। और पी वेव कहाँ आएगी, अगेन सिस्टली में आएगी, लेकिन ए वेव से पहले आएगी। क्लियर है ये चीज। यस मैम। एक एमसीक्यूज है कि उसमें मैक्सिमम फिलिंग ऑफ वेंट्रिकल इज ड्यू टू, इट्स रॉन्ग। मैक्सिमम फिलिंग एट्रियल सिस्टली नहीं भी होगा, देखो खुद देख लो, मैक्सिमम फिलिंग हो रही है एट्रियल सिस्टली से, ये देखो ये इतना भरा हुआ है, ये आखिरी का 20% को सिर्फ वो करता है। पी वेव आएगी, पी वेव जो है एट्रियल डीपोलराइजेशन की वेव आएगी, एट्रिया में पहले बिजली आएगी तो एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा, बगैर बिजली के नहीं एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा। पी वेव इज द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, ठीक है। अब हमारा सिर्फ एसीवी वेव्स रह गया है, ठीक है। अब हम ए से हमने शुरू किया, ए कब आएगी, एट्रियल सिस्टली से हमने शुरू किया ना, ए आई एट्रियल सिस्टली में, ठीक है। सी कब आई, सी से याद रखो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल जब स्टार्ट हुई, आइसोवॉल्यूमिक कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो सी वेव कैसे बनी कि जो है एवी जो है वो क्लोज हो गए हैं और सेमी ल्यूनर अभी ओपन नहीं हुए। एवी जो है वो जब वेंट्रिकल में सडनली हाई प्रेशर्स होते हैं तो वो बैक बल्ज होते हैं। क्या होते हैं, एवी वेल्स क्या होते हैं, उनकी बैकवर्ड बल्जिंग होती है, ठीक है। कौन उनको पीछे की तरफ ओपन होने से रोकता है, एवी वेल्स को पीछे जब इतने वेंट्रिकल के प्रेशर्स हाई होते हैं तो एवी वेल्स को पीछे की तरफ ओपन होने से कौन रोकता है, जो रप्चर हो जाए तो मसला हो जाएगा। कैपिलरी जी, मसल्स। हाँ, पेपिलरी मसल्स। और पेपिलरी मसल्स जो है वो किससे अटैच्ड होते हैं, उनके टेंडेंस का नाम क्या है, कॉर्डा टेंडिनी। कॉर्डा कॉर्डा टेंडिनी टेंडिनी। से, ठीक है ना। तो अगर कॉर्डा टेंडिनी रप्चर हो जाए, ठीक है, तो वो ये पीछे जो है एमआर हो जाएगा, टीआर हो जाएगा, हो रिगर्जिटेशन हो जाएगा ना, जाती है। यस है मैम। ना, एमआर हो जाएगा, टीआर हो जाएगा, मीन्स पीछे की तरफ दरवाजे ओपन होना शुरू हो जाएंगे। जब वेंट्रिकल आगे उसको ब्लड भेजना है तो वो पीछे चला जाएगा, ठीक है। सो सी कब बनेगा, ड्यू टू आइसोवॉल्यूमिक कॉन्ट्रैक्शन, जब एबी वेल्स पीछे बल्ज करें। ए हो गया, सी हो गया, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास वी वेव आती है। अब देखो वी वेव किससे कॉरेस्पॉन्ड कर रही है, वी वेव कॉरेस्पॉन्ड कर रही है
एवी बंद हो गए हैं, ठीक है, और अभी जो है सेमिल्यूनर बंद हो गए हैं, ठीक है, और जो है एवी अभी ओपन नहीं हुए, ठीक है। तो पीछे वीनस रिटर्न खड़ा हुआ है, ठीक है, वो वेट कर रहा है कि जैसे ही एवी के दरवाजे खुलें तो हम अंदर जाएं। तो वी क्या शो करता है? वीनस रिटर्न को। ए एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, सी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल, वी वीनस रिटर्न। कोई क्वेश्चन? मैम वी आइसोवॉल्मिक रिलैक्सेशन में आएगी। वी आइसोवॉल्यूमिक रिलैक्सेशन में आएगी, क्योंकि उस वक्त कौन सी पोजीशन है? सी कब आई थी? सी भी उस वक्त आई थी जब चारों वेल्व्स क्लोज थे, ठीक है। बी भी कब आ रही है? जब चारों वेल्व क्लोज है। दोनों का स्टेटस डिफरेंट है, ठीक है। सी के अंदर क्या था? जो है कौन से वाले क्लोज हुए थे? कौन से वाले क्लोज हुए थे? ए बी क्लोज हुए थे और एयोर्टिक को ओपन होना था। बी का स्टेटस क्या है? एयोर्टिक क्लोज हुए हैं और जो है ए बी को ओपन होना है, उल्टा स्टेटस है, ठीक है। तो अगर आप देखो तो सी जो है आइसोवॉल्यूमिक कॉन्ट्रैक्शन में और वी जो है वो आइसोवॉल्यूमिक रिलैक्सेशन में, ठीक है। अब हम आ जाते हैं हार्ट साउंड, हमारा थर्ड और फोर्थ रह गया था। अब फर्स्ट और सेकंड तो सिस्टली में आ गए ना, तो थर्ड और फोर्थ को कहाँ आना पड़ेगा? डायस्ली में आना पड़ेगा, ठीक है। अब डायस्ली में थर्ड हार्ट साउंड क्या शो कर रहा है? थर्ड हार्ट साउंड जो है वो रैपिड फिलिंग ऑफ वेंट्रिकल की वजह से, जो वेंट्रिकल के वॉल्स पे ब्लड जो है वो स्ट्राइक करता है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? गैलप भी कहते हैं, ठीक है ना। तो जो है इसकी वजह से ये थर्ड हार्ट साउंड प्रोड्यूस होता है। ये बच्चों में नॉर्मल होगा, ठीक है, लेकिन अगर ये अडल्ट में हो रहा है तो फेलियर को भी शो कर सकता है, हाइपरट्रॉफी ऑफ वेंट्रिकल को भी शो कर सकता है, ठीक है। लेकिन चिल्ड्रन में जो है इट्स कंसिडर एज अ नॉर्मल साउंड। फोर्थ हार्ट साउंड कभी भी नॉर्मल नहीं होता, इट्स एबनॉर्मल। फोर्थ हार्ट साउंड कहाँ प्रोड्यूस होता है? यहाँ प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और ये जो है स्टिफनेस ऑफ द जो है वेंट्रिकल्स को शो करता है। कोई क्वेश्चन सो फार? मैम जो जेवीपी हम्म एक्स और वाई डिसेंट है हम्म एक्स और वाई डिसेंट, उनका भी बता दें प्लीज। एक सेकेंड मैं जरा जेवीपी अलग से निकालूं। ये देखो, जो सी के बाद जो डिसेंट है ना, देखो ये एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, ये कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल, ठीक है। एक्स जो है वो सी के बाद वाला डिसेंट है, ठीक है, और जो है वाई जो है वो वी के बाद वाला डिसेंट है, ठीक है। ये डिसेंट हुआ जब सेमिल्यूनर ओपन होगा, ठीक है, तो ये प्रेशर पीछे से चला गया, ठीक है। और ये डिसेंट हुआ जब एवी ओपन होगा, तो ये डिसेंट चला गया। मैम ये बेसिकली प्रेशर की रिडक्शन को शो करें कि जैसे ही जी, ओपन हुआ है प्रेशर तो की प्रेशर वेव्स है ना, ये देखो वेव्स हैं, आप इन पे हाथ लगाओगी तो ये डिसअपियर हो जाएंगे। दीज आर नॉट पल्सेशंस, जी ठीक है, दीज आर नॉट पल्सेशंस, ठीक है, ये वेव्स हैं। ठीक है। क्या समझ नहीं आया? फिजा, जेवीपी नहीं समझ आई? ओके देखो, जेवीपी बेसिकली जो है ना वो राइट एट्रिया के प्रेशर्स को शो करने वाली वेव्स है, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो राइट एट्रिया के अंदर अगर हम पीछे एनाटमी में चले जाएं तो वीनस रिटर्न हो रहा है थ्रू सुपीरियर और इन्फीरियर वाना कावा, ठीक है। और सुपीरियर वाना कावा के देखें तो उसका मेन जो ड्रेनेज आ रहा है वो इंटरनल जुगुलर वेन से आ रहा है, ठीक है। तो हम जुगुलर वेन के अंदर जो है हम देखते हैं पेशेंट के कि भाई ये वेव्स जो है नॉर्मली तो नहीं दिख रही है ना हमें, ये क्या वॉल्यूम ओवरलोड को शो कर रही होती है, या बैक बैक प्रेशर्स के बैक फ्लो को शो कर रही होती है, ठीक है ना। सो हम उसके थ्रू जो है देखते हैं कि कितना कंजेशन है या कितना लोड है हार्ट के ऊपर कि वो आगे जो है पंप नहीं कर पा रहा। तो यूजुअली हम ये फेलियर्स के पेशेंट्स में ही देख रहे होते हैं ना, जेवीपी रेज है, ऐसा ही है ना, ऐसा है या नहीं है? यस मैम। जी ठीक है मैम। ना।
तो अब बेसिकली क्या है कि जेवीपी राइट एट्रिया के प्रेशर्स को शो कर रही है, ठीक है। अब ये माइनर एलिवेशन, आप इसको टच करोगे तो दे विल डिसअपियर, ठीक है, दे आर नॉट द पल्सेशंस, ठीक है। पल्स जो होगी, पल्स को जब हम टच करते हैं, ठीक है, जब हम पल्सेशंस को टच करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने नेक पे हाथ रखा, आपने आपको जो पल्स फील हो रही है वो कैरोटिड की पल्स है, ठीक है। लेकिन अगर आप वेव पे हाथ रखोगे, वेव विल डेसिपेट, वेव डिसअपियर हो जाएगी, ठीक है। सो हम ये बात करें कि जो ए, सी और वी वेव्स बनती हैं, उसके पीछे फिजियोलॉजी क्या है, ठीक है। तो हम ये कह रहे हैं कि ए वेव बनती है, अब नाम से अभी याद रख लो, एट्रियल सिस्टोली में, और एट्रिया की सिस्टली को ही शो करती है। एट्रियल सिस्टली होती कहाँ है? डायस्टली के लास्ट 1/3 में, ठीक है। उसके फौरन बाद जो है क्या होता है, एट्रियल सिस्टली के बाद एवी वेल्व्स बंद हो जाते हैं, ठीक है। और अभी सेमील्यूनर ओपन नहीं हुए, तो जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो एवी बैक बल्ज होते हैं थोड़े से, जो कि सी वेव बनाते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है, जब जो है वीनस रिटर्न काफी सारा आ गया, एवी अभी खुले नहीं है और सेमील्यूनर बंद हो गए, बंद पड़े हुए हैं, और एवी अभी खुलने वाले हैं, तो ये वीनस रिटर्न को शो करती, इतना आप लोग याद कर लो, ठीक है। सो अगर ए जो है एंड ऑफ द डायस्टली में हुई है, तो उसके बाद कौन सा फेज आएगा? सिस्टली का फेज ही आएगा ना, है ना। तो ये आइसोवॉल्यूमिक कॉन्ट्रैक्शन में होता है या आइसोवॉल्यूमिक रिलैक्सेशन में होता है। सी और वी कब प्रोड्यूस होंगी? जब चारों वाल्व क्लोज होंगे, ठीक है। सी के अंदर जो है सेमील्यूनर ओपन वाले हैं, होने वाले हैं, और वी के अंदर एवी ओपन होने वाले हैं। इज दिस क्लियर नाउ? यस मैम। ब्लॉक्स और ईसीजी की चेंजेस कर लें। ठीक है। अच्छा, एवी जो है वो हमें पता है कि एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में है, ऐसे ही है। ये एवी के दरवाजे हैं, ठीक है। अच्छा, अब आप मुझे बताओ कि इन दरवाजों से, ये दरवाजे अगर नैरो हो गए, ठीक है, ये दरवाजे क्या हो गए? नैरो हो गए। अब इसको देख के बताना, नैरो हो गए हैं, एवी के दरवाजे नैरो हो गए हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं? दरवाजों के नैरो होने को स्टेनोसिस। स्टेनोसिस कहते हैं, स्टेनोसिस। ठीक हो गया। अब मुझे बताओ कि जब एवी के दरवाजे नैरो हुए हैं, ठीक है, तो किस वक्त मरमर प्रोड्यूस होगा? ये दरवाजे नैरो हो गए हैं, खुलते कब हैं ये दरवाजे? एवी के दरवाजे खुलते कब हैं? सिस्टली में खुलते हैं, डायस्टली में? डायस्टली में खुलते हैं। अब ये डायस्टली में। नैरो हो गए हैं, अब ये नैरो हो गए हैं, तो एमआर और जो है टीआर, ओ सॉरी, एमएस और टीएस, ठीक है, एमएस और टीएस, ऐसे ही है ना। ये जो है कौन सा मरमर प्रोड्यूस करेंगे? डायस्टोलिक, मिड डायस्टोलिक। जो डायस्टोलिक समझ में आया, क्यों प्रोड्यूस करेंगे? क्यों प्रोड्यूस करेंगे डायस्टोलिक मरमर ये? मैम क्योंकि ये वेल्व्स जो हैं वो ड्यूरिंग डायस्टली ओपन होते हैं। डायस्टली ओपन होते हैं तो नैरो हैं, तो डायस्टोलिक मरमर प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरा सीन हम क्रिएट करते हैं कि ये वेल्व जो है दे इनकॉम्पिटेंट हो गए, वाइड ओपन हो गए, ठीक है, सही। और वाइड ओपनिंग क्या करेगी इनको? एमआर और टीआर। अब ये मरमर कब प्रोड्यूस होंगे? वाइड ओपनिंग करेगी क्या? कि जब बंद होने का इन वेल्व्स का टाइम होगा, तब ये खुले रह जाएंगे, बैक फ्लो करेंगे, तो ये कौन से मरमर प्रोड्यूस करेंगे? सिस्टोलिक मरमर। एओर्टिक वेल्व कब खुलता है? मैम आइसोवॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन के बाद। हाँ नहीं, कौन से फेज में? सिस्टली में खुलता है ना, ठीक है। यस मैम।
तो अब सिस्टली में नहीं खुलेगा, स्टेनोज है, ठीक है। तो aortic stenosis कौन सा मर्मर प्रोड्यूस करेगी? पैन सिस्टोलिक या होलो सिस्टोलिक। सिस्टली में मर्मर प्रोड्यूस करेगी, सही है। और aortic regurgitation डायस्टली में। डायस्टोलिक। diastole में। तो ये कॉमन सेंस की बात है ना कि सिस्टोलिक मर्मर कब प्रोड्यूस होगा और डायस्टोलिक मर्मर कब प्रोड्यूस होगा। समझ आती है बात? कितने लोगों की बात समझ आ गई? ठीक है। तो आप मुझे बताओ, माइट्रल रिगर्जिटेशन कब होगी, सिस्टली में या डायस्टली में? माइट्रल सिस्टोलिक। सिस्टली में मैम। रिगर्जिटेशन सिस्टली में होगी। तो मर्मर कब प्रोड्यूस होगा उसका? मैम ड्यूरिंग सिस्टली में। सिस्टोलिक फेज। ठीक है। आइसोवॉल्यूमेट्रिक। aortic stenosis का मर्मर कब प्रोड्यूस होगा? मैम डायस्टली। डायस्टली में। डायस्टली aortic stenosis, aortic stenosis, aorta की स्टेनोसिस हुई है, aorta की सिस्टली। स्टेनोसिस हुई। मैम। ठीक है, सिस्टली में। क्यों? क्योंकि ब्लड पंप कब होना है aorta में? सिस्टली में ही होना है ना, ठीक है। क्लियर है ये चीज? अच्छा जी। आफ्टरलोड की हमने बात कर ली। आफ्टरलोड क्या है? जो aorta के और पल्मोनरी सिस्टम के जो प्रेशर्स हैं वो आफ्टरलोड है। तो प्री लोड किसको कहते हैं? प्री लोड किसको कहते हैं? प्री लोड से समझ क्या आता है? प्री लोड नाम से क्या समझ आता है प्री लोड से? मैम सिस्टली से पहले जो लोड होता है। वीनस रिटर्न। प्री लोड वेंट्रिकल जब पूरा आपके मतलब हाथ उसमें में, आपने जो है हाथ में 10 किलो उठाया हुआ है और आपको 2 फ्लोर चढ़ के जाना है, ठीक है। तो अब आप बताओ आपका प्री लोड क्या है और आफ्टर लोड क्या है? मैम प्री लोड जो हमने पहले 10 किलो वजन उठाया हुआ है वो प्री लोड ठीक है। है। हम्म और आफ्टर लोड जो है मैम वो जो मैम 2 जो फ्लोर हमें उस सामान के साथ चढ़ के जाना है ना। वो आफ्टर तो वो लोड जो है। स्टेज का यस। चढ़ना है वो आफ्टर लोड है। अब सेम अप्लाई करो हार्ट पे। यस। तो हार्ट को किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है? उस वॉल्यूम के साथ जो हार्ट में वेंट्रिकल में पड़ा हुआ है। तो प्री लोड क्या है? एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम इज इक्वल टू प्री लोड। किस प्रेशर के अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्ट करना है? जो प्रेशर एओर्टा और पल्मोनरी सर्कुलेशन में है। तो आफ्टर लोड क्या है? जो जो प्रेशर्स हैं वो आफ्टर लोड है। किस में प्रेशर्स? एओर्टा में और आयोटा पल्मोनरी में। सर्कुलेशन में। समझ में आई बात? मैम प्रीलोड का आपने क्या बताया था कि वो प्री लोड क्या है? जो वजन उसके पास ऑलरेडी है। तो प्रीलोड क्या है? उसके पास क्या है? वो क्या लेके आयोटा को खोलने की कोशिश कर रहा है? अपना वॉल्यूम। तो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम जो है वो प्रीलोड है, ठीक ओके है। मैम। और ये लॉ क्या है? ये लॉ क्या स्टेट करता है? ये लॉ ये स्टेट करता है कि जो है जितना वेंट्रिकल ज्यादा स्ट्रेच होगा उतना ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है, विद इन फिजियोलॉजिकल लिमिट। इसको हम क्या कहते हैं? फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ। फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ क्या स्टेट करता है? विद इन फिजियोलॉजिकल लिमिट जो है हार्ट जितना ज्यादा स्ट्रेच होगा, ठीक है, स्ट्रेच होने का क्या मतलब है? उसका जितना एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम ज्यादा होगा उतना जो है वो जो है कार्डिक आउटपुट ज्यादा करेगा, ठीक है। और जो है कार्डिक आउटपुट और वीनस रिटर्न जो है वो इक्वल होते हैं। तो जितना वीनस रिटर्न आएगा उतना ज्यादा कार्डिक आउटपुट होगा। तो बेसिकली फ्रैंक स्टालिनो क्या स्टेट करता है कि विद इन द फिजियोलॉजिकल लिमिट हार्ट पंप्स ऑल द ब्लड। ऑल द ब्लड का मतलब ये नहीं है कि वो एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम जो छोड़ रहा है वो ऑल नहीं है, ठीक है। ऑल का मतलब है कि वो अपने पास कोई ब्लड स्टोर नहीं करता है। इट पंप्स ऑल द ब्लड विद इन द फिजियोलॉजिकल लिमिट। अगर वो ऐसा नहीं कर पाता, ठीक है, हार्ट फेल्स टू पंप द ब्लड,
तो फिर उसको हम कहते हैं कि द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम कार्डियक फेलियर। ठीक है, और उससे क्या होता है, उससे क्या होता है, इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो जाएगा और बैक पे प्रेशर बिल्ड होगा। ठीक है, तो अगर लेफ्ट वेंट्रिकल काम नहीं कर रहा है, ठीक है, तो पूलिंग ऑफ ब्लड कहाँ होगी जी, लेफ्ट वेंट्रिकल काम नहीं कर रहा है तो पूलिंग ऑफ ब्लड कहाँ होगी, और राइट वेंट्रिकल काम नहीं कर रहा तो पूलिंग ऑफ ब्लड कहाँ होगी। सर्कुलेशन रिवाइज करो, लेफ्ट वेंट्रिकल के ऊपर है, यस लेफ्ट वेंट्रिकल के ऊपर है लेफ्ट एट्रिया, यस लेफ्ट एट्रिया में ब्लड कहाँ से आ रहा है, पल्मोनरी सर्कुलेशन में। ठीक है, और जो है तो पल्मोनरी जो है एडिमा होगा। राइट वेंट्रिकल में ब्लड कहाँ से आ रहा है, राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम में ब्लड कहाँ से आ रहा है, वीनस रिटर्न में, तो सिस्टमिक एडिमा होगा। ठीक है, क्लियर है। यस मैम, जब लेफ्ट हार्ट फेलियर होगा यानी लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर होगा तो पल्मोनरी एडिमा होगा, जब राइट हार्ट फेलियर होगा तो वीनस वीनस एडिमा, सिस्टमिक एडिमा होगा, सॉरी। सीनस सिस्टमिक एडिमा होगा। ठीक है, तो हमें पीछे हमने जाना है, लेफ्ट वेंट्रिकल फेल है मींस उसमें ब्लड कहाँ से आ रहा है, लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम में ब्लड कहाँ से आ रहा है, लंग्स से रिटर्न हो रहा है, तो लंग्स में ब्लड फ्लूइड जमा होगा, पल्मोनरी एडिमा। ठीक है,